वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द स्नेयर पोएम और ये आपके जेम्स स्टीफंस ने लिखी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रेबिट इन अ स्नेयर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। मैं अचानक एक चीख सुनता हूँ। हियर सुनना, सडन अचानक, क्राई चीख, ओ पेन, पेन यानी दर्द भरी। मैं दर्द भरी एक चीख सुनता हूँ। देर इज अ रेबिट इन अ स्नेयर, किसी जाल में कोई खरगोश फंस गया है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैं दोबारा वही चीख सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो चीख कहाँ से आ रही है। यहाँ पर टेल का मतलब है बताना। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। मैं ये नहीं बता सकता कि वह आवाज़, वह चीख कहाँ से आ रही है। वह मदद के लिए पुकार रहा है, कॉलिंग पुकार रहा है, फॉर एड, एड यानी हेल्प, मदद के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, भयभीत हवा में, वातावरण में उसकी चीख पूरे वातावरण को डरावना बना रही है। उस हवा को चीर कर हम तक पहुंच रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर किसी को ये डरा रही है, हर प्राणी इससे डरा हुआ है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक प्राणी भयभीत है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके छोटे से चेहरे पर रिंकल्स, यहाँ पर रिंकल्स का मतलब है सलवटें पड़ गई है। उसके चेहरे पर जो कष्ट में सिकुड़ गया है, विकृत हो गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वह फिर दोबारा मदद के लिए चीखता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीख कहाँ से आ रही है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेयर, जहाँ उसका खरगोश का पंजा, पॉ यानी पंजा, जाल में फंस गया है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, ओ छोटे से प्राणी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। ऐसा जेम्स स्टीफंस बहुत दुखी है उस खरगोश के लिए जो कि एक जाल में फंस गया है। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा की राइम स्कीम बताइए, और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। लेकिन आपको मैं समझा दूं कि राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है। आइए समझ लेते हैं। ये पहला स्टेंजा दिया हुआ है, इसका लास्ट शब्द आप देखें। लास्ट शब्द में दिया हुआ है पेन, यानी यहाँ पर आवाज़ निकली पेन, यानी आवाज़ निकली एन। ऐसे देर इज अ रेबिट इन अ स्नेयर, लास्ट में आप देखिए आवाज़ निकली स्नेयर यानी एयर, यानी एन और एयर, स्नेयर में एयर। अब यहाँ पर लास्ट शब्द फिर देखें, अगेन, यहाँ पे आवाज़ निकली पेन यानी एन, अगेन एन, इससे ये मैच किया स्नेयर एयर, वेयर यानी एयर, इससे ये मैच किया। तो हमने जहाँ पर साउंड निकली उसको हमने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। तो हमने यहाँ लिख दिया ए। जबकि दूसरी ध्वनि पेन से अलग है, स्नेयर यानी स्नेयर एयर, यानी इसकी आवाज़ अलग आ रही है। तो हमने क्या किया, इस जगह लिख दिया बी, यानी इन दोनों को, एक को तो हमने ए नाम दे दिया, ए को बी नाम दे दिया। फिर जो तीसरी लाइन है उसका लास्ट वर्ड इससे मैच कर रहा है पेन यानी एन, अगेन ए, ये दोनों ए हो गई, ये बी भी हो गई, स्नेयर वेयर। तो हमारी जो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी। आप देख लीजिए ए बी। ऐसे ही हम अगले अंतरे को भी देखें, वेयर यानी ये ए होगी, एड ये बी हो गई, फिर एयर इससे मैच की, और एड अफ्रेड इससे मैच की, तो ये भी ए बी।
और देख लो, अफ्रेड फेस, एड प्लेस, यानी अफ्रेड एड, ये एड, फेस प्लेस एस, दोनों की आवाज। इस प्रकार आप राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो पहले स्टेंजा का हमारा आंसर ए बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, चारों का मिलाकर एक ही आंसर बनाया है। व्हाट इज द थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कोई सा भी इसमें से पूछ ले, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, आपको यही आंसर लिखना है सेम ही। व्हाट एटीट्यूड डज द पोइट हैव टुवर्ड्स द रैबिट्स plight? How is the attitude of the poet towards the rabbit reflected? और है describe the universal appeal of the poem। इस प्रकार इन चारों क्वेश्चंस का मिलाकर हमने एक ही आंसर बनाया है। आइए देखते हैं। आंसर है द थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया कविता का है जो जंगली जानवर हैं उनकी फ्रीडम, स्वतंत्रता, और प्रोटेक्शन, सुरक्षा। द पोइट इज सैड व्हेन ही हियर्स अ सडन क्राई ऑफ पेन। कवि दुखी हो जाता है जब वो अचानक चीख सुनता है दर्द भरी। ही अज्यूम्स दैट अ रैबिट इज इन अ स्नेयर। वह कल्पना करता है कि एक खरगोश किसी जाल में फंस गया है। ही सर्चेस हिम एवरीवेयर बट ही इज अनेबल टू लोकेट हिम। वह उसको हर जगह तलाश करता है लेकिन उसकी लोकेशन, उसके जहाँ वो फंसा हुआ है वो स्थान उसे पता नहीं लग पाता है, अनेबल रहता है, वो समर्थ हो जाता है। ही लविंगली कॉल्स हिम लिटल वन टू एक्सप्रेस सिंपैथी टू द एनिमल। वह उसे प्यार से लिटल वन कहता है, जानवर के प्रति अपनी सिंपैथी, दया प्रकट करने के लिए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट। कवि खरगोश को क्यों तलाश रहा है, इसका हमने यहाँ पर आपके बड़ा कोष्टक लगा दिया। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका ये 30 का भी क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आप एक छोटी सी लाइन बाद में लिख देना, ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम। इसमें आपका 30 क्वेश्चन का भी आंसर बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who is afraid and why? A rabbit is afraid because he is caught in a snare. एक खरगोश डरा हुआ है क्योंकि वह जाल में फंस गया है। क्वेश्चन नंबर 5, Lines and words are repeated time and again. What is the purpose of the poet? शब्द और जो पंक्तियां हैं इस कविता में बार बार रिपीट हो रही है, इसके पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? आंसर, द पर्पस ऑफ द पोइट इज टू क्रिएट फीलिंग्स फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। कवि का उद्देश्य जंगली जानवरों के प्रति भावना क्रिएट करना, पैदा करना, जागृत करने का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट पर्पस डज द इंटरजेक्शन बट सर्व इन द पोएम। जो इंटरजेक्शन बट का यूज कविता में किस उद्देश्य से किया गया है? The interjection but is used to attract the reader's attention to the helplessness of the poet in saving the rabbit। जो interjection but है उसका उपयोग कविता में इसलिए किया गया है कि पाठकों का अटेंशन, ध्यान अट्रैक्ट करे, आकर्षित किया जाए, टू द हेल्पलेसनेस। कवि की हेल्पलेसनेस का मतलब कि असमर्थता, असहायपन प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर बट इंटरजेक्शन का उपयोग किया गया है। इस प्रकार हमने मोस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें से ले लिए हैं। फिर भी आपका कोई सुझाव हो या आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।